14 अगस्त 2021 को मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक बहुत ही दिल खराश वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें एक टिकटॉकर लड़की जो है उसको बराना किया गया और कुछ औबाश लड़के जो थे उन्होंने उसकी इज़्ज़त को तार तार किया। नाज़रीन, आज हम तस्वीर के दोनों रुख पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं जो उन औबाश लड़कों ने किया। दूसरी बात यह कि हम उस लड़की की गलती भी इधर अयां करेंगे। मैं हूं राना वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, 14 अगस्त 2021 बरोज़ हफ्ता को शाम 6 बजे के बाद मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़ये में कुछ औबाश लड़कों ने, कुछ बदमाश और शैतान सिफ्त लड़कों ने एक टिकटॉकर लड़की जिसका नाम आयशा अकरम है और जो लाहौर शाहदारा की रहने वाली है, वो वहाँ पर आती है और उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान का जो सर्कल है जिसको बंद किया हुआ है, जहाँ पर बाड़ भी लगी हुई है, गेट भी लगा हुआ है, ग्रिल लगी हुई है, वो उसके अंदर दाखिल होती है और उसके साथ मुख्तलिफ लोगों ने सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी, टिकटॉक बनानी शुरू कर दी, वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। उसके बाद धक्कम पेल होती है और काफ़ी सारे नौजवान जो हैं वो बाढ़ फलांग कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसको ज़दोकोब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के हज़रात जो हैं वो उनकी तादाद 400 के करीब बता रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पूरा 400 बंदा क्या उसको खींचने पर लगा हुआ था? यकीनन हमारा जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं में आएगा, क्योंकि वो 400 बंदा टोटल उसको खींचने पे किसी सूरत भी नहीं लगा होगा। ये काम चंद औबाश लड़कों, जो कि मेरी सोच के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करें तो 30 से 40 होंगे, क्योंकि जब इतने लड़कों का ग्रोह जो है वो उस पर झपटा होगा तो फिर किसी ने ये जुर्रत जो है नहीं की होगी कि उनको पीछे हटाया जाए। उस पर झपटे और किसी ने उसके कपड़े फाड़े तो किसी ने उसको हवा में उछाला। ये उन औबाश और शैतानी सिफ्त लड़कों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और मर्द ज़ात की इंतहाई ज़्यादा तौहीन की। हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि उन औबाश लड़कों को पकड़कर सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए, ताकि वो आइंदा औरत ज़ात पर या किसी की भी इज़्ज़त पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचें और मुआशरे में इबरत का निशान बन जाएं। जी तो मेरे प्यारे नाजरीन, अब हम आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। जब ये वाक़या होता है, अब बात यह है कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है। अब ये बात आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि उस दिन 14 अगस्त के दिन पूरा दिन और शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक क्या वहाँ पर सिर्फ एक औरत ज़ात दाखिल हुई जिसका नाम आयशा अकरम है? यकीनन आप सबका जवाब जो है वो नहीं में होगा, क्योंकि और भी हज़ारों फैमिलीज़, क्योंकि जो PHA वाले वो ये कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी ने या हमारे लोगों ने जो 14 अगस्त वाले दिन फिगर काउंट किया है वो 2,10,000 लोग जो है वो बनते हैं। अब इसमें बात यह है कि क्या वो सारे मर्द थे? यकीनन आपका और मेरा जवाब नहीं में आएगा।
वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज अकॉर्डिंग टू PHA उनके मुताबिक बहुत सारी फैमिलीज उस दिन उसी टाइम पर वहाँ पर मौजूद थी, जिनमें औरतें भी थी और मर्द भी थे। अब बात यह है कि ये लड़की, इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये जो आयशा अकरम टिकटॉकर है, अकरम की टिकटॉक्स जो हैं वो भी देख रहे हैं, ये उनके टिकटॉक अकाउंट से ली गई हैं और इनमें वो तस्वीर भी है जो 15 अगस्त को जारी की गई, जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई। वो उनकी तस्वीर भी, जिसमें उनके पास कबूतर है, ये उनकी तस्वीर है जो 15 अगस्त को अपलोड हुई थी। अब बात यह है कि इतने लोग उस पर ही क्यों झपट पड़े। PHA वालों के मुताबिक वो कहते हैं कि जब लड़की को हमने अंदर जंगले के अंदर लेकर आए, हमारे गार्ड ने ये हिम्मत की, वो अंदर ले आए और उन्होंने कहा कि आप दूसरे जंगले की तरफ से निकल जाएं, तो लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। और ये उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी कहा था, जिसका सोशल मीडिया पर आपने बयान सुना है, कि उसने जाने से इनकार किया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि 13 अगस्त को उसी लड़की ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की थी कि कल मैं 6 बजे मीनारे पाकिस्तान आऊँगी और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, वो वहाँ पर मेरे साथ सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए आ जाएं। और उसने उनको खुद इनवाइट किया था और अपने भाइयों को साथ लेकर जाने की बजाय अपने उस दोस्त को, जिसका नाम रैम्बो है, हु इज दिस रैम्बो। बात यह है कि ये रैम्बो कौन है। असल में आयशा की इज्जत की धज्जियां उड़वाने वाला ये रैम्बो है। ये कमीना सिफ्त इंसान जो है, ये आयशा को वहां पर लेकर गया था, ये साथ अपनी बहन को लेकर क्यों नहीं गया, ये साथ अपनी मां को लेकर क्यों नहीं गया, और आयशा के साथ इस बंदे का रिश्ता क्या है। जिसने जितनी भी टिकटॉक्स बनाई हैं वो इस शख्स के साथ बनाई हैं, जो रैम्बो है, जिसका नाम ये रैम्बो कहती है। ये रैम्बो कौन है, इसके साथ आयशा का रिश्ता क्या है। आयशा की इज्जत को तार तार करवाने वाला ये शख्स रैम्बो है, जिसने इसका ये पब्लिसिटी स्टंट करवाया और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। ये उन फॉलोअर्स को खुद इनवाइट कर रही है। अब उसकी अगर वीडियो के मुताबिक देखा जाए, उनको खुद इनवाइट कर रही है, तो जैसी ये खुद है ऐसे ही इसके फॉलोअर्स हैं, जो यहां पर आकर पहले इसके साथ सेल्फियां बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, उसके बाद इसकी इज्जत को तार तार करते हैं। और फिर ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, पाकिस्तान के हर मर्द पर लगा दिया जाता है। और हमारे मीडिया के नामवर एंकर जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है। लेकिन मैं ये बात फख्र के साथ कहता हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पर आज फख्र है, क्योंकि हम ये बात बार बार बावर करवा चुके हैं कि इन नौबाश लड़कों को रोका जाए, कानून नाफज करने वाले इदारे इनको लगाम डालें, इनको पकड़ें। ये जो जब भी कोई इवेंट आता है, चाहे वो ईद का इवेंट हो, चाहे वो कुर्बानी का इवेंट हो, चाहे वो जश्न आज़ादी का इवेंट हो, ये लोगों की इज्जतों को तार तार करते हैं। यकीनन ये पाकिस्तान के सारे मर्दों की बदनामी का बायस बने हैं। जहां पर हमारे एंकर्स ने इस वाकया को देखते हुए ये तक भी कह दिया कि मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर 2 बेटियां पैदा हुई, उसने उनकी परवरिश करके उनको ब्याह दिया, उनके आगे शादियां कर दी, अच्छी परवरिश की और आगे शादियां कर दी, वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा। तो फिर हम ये कहने पर मजबूर क्यों हो गए कि हमें अल्लाह ने बेटियां नहीं दी। शुक्र है अल्लाह का, हम अल्लाह ताला की एक जो रहमत है उसको ठुकरा रहे हैं, एक ऐसी औरत के पीछे जो अपने फॉलोअर्स को खुद इनवाइट कर रही है। गार्ड्स के कहने के बावजूद वो जंगले में से नहीं निकल रही, वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, वो खुद चाहती थी मेरी इज्जत तार तार हो और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएं और मैं फेम हो जाऊं, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बढ़ जाएं। ऐसे में पूरे मेरे प्यारे पाकिस्तान को बदनाम किया गया। हमारा ये मुतालबा है कि सिर्फ एक उस रैम्बो को
جس نے چند اوباش لڑکوں کے ساتھ اس لڑکی کو وہاں پر لے کر آیا، اس کی عزت کو تار تار کروایا، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس پرچے میں اس کو نامزد کیا جائے، جو اس کو کبھی ایسے ہاتھوں پر اٹھا کر، کبھی اس کو کندھے پر لاد کر ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کیا وہ اس کی عزت کا رکھوالا ہے؟ آج یہ اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر بڑی مظلوم بنی بیٹھی ہے، لیکن ہمارا بھی یہ سوال ہے، ایز اے مرد میں پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس طرح پاکستان کو جشن آزادی کے دن اس ایک لڑکی کی وجہ سے بدنام کیوں کیا گیا؟ جہاں تک میری سوچ یہ کام کر رہی ہے، صرف ڈکم پیل میں اس کے کپڑے پھٹے اور الزام پاکستان کے ہر مرد پر لگا دیا گیا۔ میں بالکل ان اوباش لڑکوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، انہوں نے جو کیا اس کی ان کو سخت سے سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بائک پر جاتی لڑکیوں کے پیچھے، جن کے بھائی آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیاں پیچھے بیٹھی نہیں، یہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ ایسا قانون بنانا چاہیے کہ ہر جگہ پہ اوباش لڑکوں کو لگام ڈالی جائے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم کسی کو خود انوائٹ کریں گے کہ آؤ میرے اوپر جھپٹو، آؤ میری عزت کو تار تار کرو، اس وقت ہم کس کو بلیم کریں؟ ہم کس چہرے کو پکڑیں؟ آج ہمارے اینکرز حضرات کو یہ ٹک ٹاکر کی عزت جو ہے وہ بڑی اس کی ان کو بن گئی اور وہ اس کے حمایتی ہو کر نکل پڑے۔ میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کب سے امریکہ کی جیل میں ہے، آج تک انہوں نے اپنے دل سے اس کی آواز کو بلند نہیں کیا۔ آج اس ٹک ٹاکر کی اپنی غلطی پر، ہاں یہ اس کی غلطی ہے، ہمارا مذہب اسلام کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا ایک عورت نامحرم مردوں کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر جا کر فلائنگ کس کرے اور لڑکوں کو انوائٹ کرے کہ آؤ میری عزت کو تار تار کرو۔ اس نے خود انوائٹ کیا، وہاں پر موجود مینار پاکستان پر اس دن موجود باقی عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر وہ 400 اوباش لڑکے تھے، وہ سبھی اوباش تھے، تو 400 کے آگے باقی فیملی بے بس کیوں نہیں ہوئی؟ باقی وہاں پر اتنی عورتیں تھیں، ان کی عزت کو تار تار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے کپڑے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اس ایک عورت کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ کیونکہ اس کی رضامندی اپنی شامل تھی، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو اور یہ پبلسٹی سٹنٹ بنے اور یہ فیمس ہو اور پاکستان کو ڈی فیم کیا جائے۔ وہی یہ چاہتے تھے۔ پاکستانی ادارے جو ہیں وہ ان کو پکڑ کر ان کی بھی انویسٹیگیشن کریں کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ جب سیکورٹی گارڈ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر سے نکل سکتی ہو، چلی جاؤ، یہ وہاں سے کیوں نہیں گئی؟ برے لوگوں کی برائی کرنے سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا، معاشرہ خراب ہوتا ہے اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ آج ہم اگر اس کو مظلومہ سمجھ کر ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو کل کو ایسی ہزاروں نکلیں گی اور لوگوں کو انوائٹ کریں گی، پھر کیا کریں گے؟ ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ان اوباش لڑکوں کو پکڑ کر سخت سے سخت ترین سزا دی جائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ٹک ٹاک پر پابندی لگائے اور ایسی عورتیں جو ہیں جو خود مردوں کا انوائٹ کرتی ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جائے کہ وہ ایسی پبلک پلیس پر آ کر، خاص طور پر مینار پاکستان یا قائد اعظم کے مزار پر آ کر لوگوں کو ایسے فلائنگ کس جو ہیں وہ بھی نہ کریں۔ ان اوباش لڑکوں کے خلاف قانون بنایا جائے اور ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، لیکن یہ قانون بھی بنایا جائے کہ اس طرح فحشہ لباس پہن کر اس طرح پبلک پلیس پر آ کر لوگوں کو خود اپنی عزت تار تار کرنے پر مجبور بھی نہ کیا جائے۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک بہت ہی سوچی سمجھی یہ سازش کی گئی ہے، لیکن ہم کسی صورت بھی ایسے ہتھ کنڈوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہم
मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो, हम उनकी ऐसी काविशों को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम ऐसे औबाश लोगों को और ऐसी औबाश औरतों को किसी सूरत भी इस मुल्क की बदनामी का बायस नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।